नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो हमारे पास 4 टाइप्स की डीसी मोटर होती है। मोटर बोल लो या फिर जनरेटर बोल लो, दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। मशीन बोलो तो मतलब वो जनरेटर भी हो सकता है और वो तुम्हारा मोटर भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब हमने उसे सेपरेट सप्लाई दी है। दो चीज़ें होती है हमारे पास मेनली मोटर में, एक होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग याद है ना, कौन सी थी फील्ड वाइंडिंग? जो मैग्नेट को फील्ड बनाने में हेल्प कर रही थी। तो मैग्नेट को फील्ड बनाने में कौन सी वाइंडिंग हेल्प कर रही थी? फील्ड वाइंडिंग, ये वाली कौन सी वाइंडिंग है तुम्हारे पास? फील्ड वाइंडिंग। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो मैग्नेट को मतलब इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्या नाम पड़ा है? फील्ड वाइंडिंग। तो तो एक होती है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग, ओके। और दूसरी मेन चीज़ क्या होता है मोट डीसी में? आर्मेचर होता है ना। आर्मेचर, आर्मेचर क्या है? जो तुम्हारे पास ये कॉइल है, कॉइल तुम्हारी रोटेट हो रही है, ये क्या था? आर्मेचर। तो अब हम ऐसे प्रॉपर आर्मेचर नहीं बनाते हर जगह, तुम सिंपल ये भी बना दोगे तो ये किसको डिनोट कर रहा है? तुम्हारा आर्मेचर को डिनोट कर रहा है। अब एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोटर के बारे में। और एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जनरेटर के बारे में। मोटर और जनरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि मोटर में हम करंट भेजते हैं और जनरेटर में हमारे पास करंट आती है, राइट। तो अगर मोटर है तो मोटर में क्या करेंगे? हम करंट भेजेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी प्लस माइनस वी, ये कितनी हो गई मोटर की करंट? ये आई हो गई, ये मोटर के अंदर करंट जा रही है। बट अगर हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो जनरेटर में करंट बाहर जाती है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ होगी, ओके। अब यहाँ पे मैंने फील्ड वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग मैंने बताया था कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में तो दो क्या काम आती है? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में काम आती है। तो उसे तो दोनों ही केस में करंट चाहिए, है ना। दोनों ही केस में जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस डीसी सप्लाई लगाई थी, तभी हम यहाँ पे करंट देंगे, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो इसी तरह इसमें तो दोनों ही केसेस में करंट क्या जाएगी? अंदर ही जाएगी। फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रही है तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? आई एफ से डिनोट कर देते हैं, ओके। तो हाँ, करंट को फील्ड करंट, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? फील्ड करंट। ये तुम्हारे पास करंट। तो इसमें क्या डिफरेंस है? बस तुम्हारे पास यहीं पे ही डिफरेंस है कि मोटर के अंदर करंट जाएगी और यहाँ पे तुम्हारे पास मोटर के बाहर करंट जाएगी, ओके। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है डीसी सीरीज, ठीक है। अब सीरीज जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा? सीरीज में कनेक्शन होंगे। तो अगेन हमारे पास क्या है? आर्मेचर है और क्या है हमारे पास? फील्ड वाइंडिंग है। दोनों ही कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो अगेन दो ही केसेस बनेंगे, एक मोटर का और एक किसका बनेगा? जनरेटर का। तो ये मान लेते हैं हम, ये तुम्हारा मोटर का केस है और ये हमारा जनरेटर का केस है। मोटर के केस में करंट क्या होगी? सॉरी, अंदर आएगी, राइट। तो डायरेक्शन में हम करंट अंदर ले लेते हैं, प्लस माइनस वी है। करंट कितनी अंदर जा रही है? आई। आर्मेचर के भी अंदर ही करंट जाएगी, ये कितनी हो गई हमारे पास? आई ए। और ये फील्ड के अंदर भी करंट जाएगी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई एस सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। तो हम ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई एस ई, क्योंकि तीनों ही क्या है? सीरीज में है। और सीरीज में हमारे पास करंट क्या रहता है? सेम रहता है, राइट। क्लियर? ठीक है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? करंट वैल्यू बाहर जाएगी, ये आई बाहर है, ये आर्मेचर करंट है और ये हमारे पास आई एस ई है। तो इसमें भी आई इज इक्वल टू आई एस ई इज इक्वल टू आई ए, ओके। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? डीसी शंट मोटर, ओके। डीसी शंट मोटर में मतलब शंट मतलब क्या होता है? मोटर या फिर वही जनरेटर। शंट मतलब क्या होता है? हमारे पास पैरेलल।
तो अब हमारे पास फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये आर्मेचर है और ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम किस में कनेक्ट कर देते हैं? पैरेलल में कर दें। अब इसमें कहाँ पे हम्म शंट मतलब पैरेलल, सीरीज मतलब सीरीज, शंट का दूसरा नाम है पैरेलल। तो ये हम मान लेते हैं मोटर का और ये हम मान लेते हैं जनरेटर का। ओके, मोटर के केस में अंदर करंट जाएगा तो ये आई हो गया, आर्मेचर के अंदर जा रहा है तो ये आई ए हो गया, फील्ड के तो अंदर ही जाएगा दोनों केसेस में, तो ये आई एस एच हो गया। एस एच मतलब शंट, क्योंकि इन्होंने शंट में कनेक्ट कर रखा है तो इसको हम आई एस एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जनरेटर का केस है, तो जनरेटर के केस में हमारे पास क्या होगा? बाहर जाएगा करंट आई, यहाँ से आर्मेचर से भी क्या होगा? बाहर जाएगा आई ए। फील्ड के केस में, दोनों के ही केस में अंदर जाएगा, क्योंकि फील्ड को मैग्नेट बनाने के लिए करंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ कितना हो जाएगा हमारे पास? आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? आई ए इज इक्वल टू आई प्लस आई एस एच। यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? आई ए माइनस आई एस एच। और यहाँ से अगर हम आई ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? आई माइनस आई एस एच। तो तुम देख सकते हो सिर्फ एक माइनस और प्लस का डिफरेंस है। मेनली जो हमें करंट चाहिए होती है वो आर्मेचर करंट चाहिए होती है। मोटर के केस में क्या है? माइनस है, और जनरेटर के केस में क्या है? प्लस है। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट मोटर आ जाती है डीसी कंपाउंड वाउंड, डीसी कंपाउंड वाउंड मशीन। मशीन मतलब वही जनरेटर भी हो सकता है और तुम्हारे पास मोटर भी हो सकता है। इसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होती है हमारे पास शॉर्ट शंट और एक होती है हमारे पास लॉन्ग शंट। ओके, शॉर्ट शंट में क्या होता है हमारे पास? जैसे इसमें दोनों में ही कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में भी होता है और हमारे पास पैरेलल में भी होता है। ठीक है। अब वो देखो कैसे होगा। अगर हमारे पास शॉर्ट शंट है तो पहले हम क्या बनाएंगे? आर्मेचर बनाया। ठीक है। आर्मेचर के साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया? आर्मेचर के साथ हमने क्या, पहले एक बार लॉन्ग शंट देख लेते हैं, उससे इजी रहेगा। ये हमने आर्मेचर बनाया, आर्मेचर के साथ हमने सीरीज में वाइंडिंग कनेक्ट कर दी। ठीक है। सीरीज में वाइंडिंग कनेक्ट करके उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हमने पैरेलल में भी वाइंडिंग कनेक्ट कर दी। तो बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड में सीरीज में भी कनेक्ट होती है और पैरेलल में भी। ओके, पहले हमने आर्मेचर बनाया, आर्मेचर के साथ सीरीज में और फिर उसके साथ पैरेलल में। ओके, बट शॉर्ट शंट में उल्टा होता है, पहले हमने आर्मेचर बनाया, आर्मेचर के साथ पहले क्या बनेगा? पैरेलल में, फिर इन दोनों को कंबाइन करके उसके साथ क्या बनेगा? सीरीज में। अब देखो ये थोड़ी सी लंबी दिख रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? लॉन्ग शंट। और ये छोटी दिख रही है तो इसके इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट शंट है। अब यहाँ पे आर्मेचर है, यहाँ पे हमारे पास सीरीज में है तो ये आर एस सी से डिनोट करेंगे, इसको हम आर एस एच से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास आर एस सी हो जाएगा, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास आर एस एच हो जाएगा और ये हमारे पास आर एस ई हो जाएगा। ओके, इसमें हमारे पास अगेन डिफरेंट केसेस हैं मोटर के और जनरेटर के। बस ये ध्यान रखना, मोटर में करंट अंदर जाएगा और जनरेटर में करंट बाहर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब तुम इक्वेशन बना सकते हो, राइट। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वी सप्लाई है और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वी सप्लाई है। बट मेनली जो मोटर में करंट अंदर जाएगा और जनरेटर में करंट बाहर जाएगा, ये ध्यान रखना। और फील्ड में हमेशा करंट अंदर ही जाएगा। ठीक है। और आर्मेचर में डिपेंड करता है, मोटर होगी तो अंदर जाएगा और जनरेटर होगा तो बाहर जाएगा। ओके, तो जैसे ये फील्ड है, दोनों इन दोनों केसेस में ही करंट तुम्हारा क्या होगा? अंदर ही जाएगा। ठीक है।
अब मेनली जो न्यूमेरिकल पर्पस से आते हैं तुम्हारी, वो कौन सी मोटर आती है? शंट मोटर आती है। बाकी सीरीज और कंपाउंड इतना नहीं देते, शंट मोटर के न्यूमेरिकल्स तुम्हें मेनली आते हैं। ओके, क्लियर?